हेलो व्यूअर्स, आपका इस चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको इंग्लिश ग्रामर की विस्तृत जानकारी यहाँ दे रहा हूँ। और इंग्लिश ग्रामर में सबसे अहम भाग है टेंस का। टेंस 3 होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम आपको बता रहा हूँ। इन नियमों के तहत ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, ये जानकारी आपको देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करने से पहले ये ज़रूरी है कि इन वाक्यों की पहचान आपको मालूम हो। तो इन वाक्यों की पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है और ता हूँ आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं, ये नियम यहाँ मैं बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट रखते हैं। जैसे इसमें ट्रांसलेशन दिया है वह बाजार जाता है, तो वह सब्जेक्ट हो गया ही, और जाने की अंग्रेजी वर्ब हो गई गो, और चूंकि वह सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ ईएस लग गया है, हो गया ही गोज। और कहाँ जाता है? मार्केट, तो ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है। ये ट्रांसलेशन हो गया। इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस को करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, फिर डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, प्लस नॉट रखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो ये बता दें कि डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो इसी के साथ इसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे यहाँ वाक्य दिया है कि मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, ये वाक्य दिया है इसमें। तो इसमें मैं सब्जेक्ट हो गया, उसकी इंग्लिश हो गई आई। अकॉर्डिंग टू आई के डू सहायक क्रिया लगेगी, हेल्पिंग वर्ब। तो आई डू, और निगेटिव है तो नॉट लग गया, आई डू नॉट। और खाता हूँ ईट, आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। अगर इसमें ऑब्जेक्ट और होता कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो आई डू नॉट ईट द फूड हो जाता। तो इस प्रकार इसको इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। अब बारी है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। हाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसमें जैसे दिया है क्या मैं खाता हूँ, तो इसमें सबसे पहले जो क्या से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं उसमें उस क्या शब्द की अंग्रेजी से हेल्पिंग वर्ब से ही बन जाती है। तो लिखा है क्या मैं खाता हूँ, तो मैं की अकॉर्डिंग डू हेल्पिंग वर्ब आएगी। डू आई ईट, क्या मैं खाता हूँ हो गया। अगर होता कि क्या मैं खाना खाता हूँ, तो डू आई ईट द फूड। तो ये फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। मैं एक सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको और अपनी तरफ से बता देता हूँ। सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें इंटेरोगेटिव वर्ड बीच में आता है, जैसे कब, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे। ये शब्द जब बीच में आते हैं सेंटेंस के, तो इनकी इंग्लिश पहले रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, इसके बाद मेन वर्ब रखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। जैसे कहा जाए कि वह कहाँ जाता है, तो इसमें कहाँ शब्द इंटेरोगेटिव वर्ड है। सबसे पहले इसकी इंग्लिश रखेंगे वेयर, फिर इसके बाद वह है तो वेयर डज, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया ही, वेयर डज ही। और कहाँ जाता है, जाने की अंग्रेजी हो गई गो, तो वेयर डज ही गो, वह कहाँ जाता है। ये सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसके बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड आता था। तो उम्मीद करते हैं ये आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। बहुत आसान शब्दों में मैंने समझाया है। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप इसी चैनल के माध्यम से कमेंट के ज़रिए हमसे कोई भी बात, किसी भी प्रकार की इंग्लिश की प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आई विल ट्राई टू satisfy you in every way in English in easy form. Okay, thank you.